हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि पता है हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, एमपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक या किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक को ले लीजिए, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों तथा सेलों का संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेल। प्रतिरोधों तथा सेलों का संयोजन आज का हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, आज फुल डिटेल हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ लेंगे कि कितने टाइप के प्रतिरोध के संयोजन होते हैं, फिर उससे बनने वाले न्यूमेरिकल भी अच्छी तरीके से कर लेंगे। दोस्तों, आज प्रतिरोधों का संयोजन पूरा पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, और कल सेलों का संयोजन अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और उससे बनने वाले न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि दोस्तों घर बैठे आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सके। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो दोस्तों बच्चे ऑफलाइन कोचिंग तो जा नहीं सकते, इसलिए आप दोस्तों घर बैठे अच्छी तरीके से तैयारी करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, अपने रिलेटिव के पास भी शेयर करिए, जिससे वो भी दोस्तों अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सके। एक बात और दोस्तों, जितना ये डिप्लोमा इंटेक्स एग्जाम का आपका सिलेबस है, चाहे मैथ का ले लीजिए, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, सब कुछ दोस्तों 10th लेवल का है। तो दोस्तों पास पड़ोस या कोई आपका भाई या कोई आपका दोस्त हाई स्कूल में है, तो उसको भी बोलिए कि इन चीज़ों को पढ़ा करे, मैथ होगा या फिजिक्स होगा या केमिस्ट्री। क्योंकि दोस्तों बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों अगर ये फुल टॉपिक पढ़ लेते हैं फिजिक्स या मैथ का या केमिस्ट्री का, तो दोस्तों हाई स्कूल के एग्जाम देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद है आप वीडियो को जरूर शेयर करते होंगे अपने दोस्तों के पास। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक से प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों प्रतिरोधों का संयोजन आज हम लोगों को पढ़ना है कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने टाइप का होता है। प्रतिरोधों का संयोजन प्रतिरोधों का संयोजन यानी क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों जो आपका प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन। पहला आपका होता है दोस्तों प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों 3 टाइप का होता है। पहला आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन यानी क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा आपका होता है समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन यानी क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और थर्ड वन आपका होता है मिश्रित क्रम संयोजन। तो दोस्तों इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन दोस्तों 3 टाइप का होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा आपका होता है समांतर क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तीसरा आपका होता है मिश्रित क्रम संयोजन यानी कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों 1 बाय 1 करके अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि आपका श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है दोस्तों, जब श्रेणी क्रम संयोजन में दोस्तों पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, श्रेणी क्रम संयोजन में दोस्तों पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। क्या मैंने बोला, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध, मान लीजिए एक पहला प्रतिरोध है और एक दूसरा प्रतिरोध है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, यानी कि जो आपका पहला प्रतिरोध होता है उसका दूसरा सिरा ए है, वो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यहां तक तो बात आप समझ गए होंगे। इसको मैंने मान लिया R1 है, इसको मान लिया R2 रेजिस्टेंस है, इसको मान लिया R3 रेजिस्टेंस है, यानी ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 है और ये R3। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसको एक बैटरी से हम जोड़ देते हैं। जैसे कि ये आपकी मान लीजिए एक बैटरी हो गई, ये जो बड़ा वाला होता है ये प्लस लेते हैं और जो छोटा वाला होता है वो माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, यानी कि एक साइड प्लस चार्ज और दूसरे साइड माइनस चार्ज से ऐसे जुड़ा होता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखिए इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। कौन सी धारा? I धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है और यहाँ पर भी I है। अब फिर चलते हुए I आ गई। इससे क्या आप समझते हैं कि बैटरी ने दो धारा दी, बैटरी ने जो करंट दिया I करंट दिया तो I ले भी रही है, वो अपना नुकसान नहीं करती। जितना करंट देती है फिर उतना करंट लेती भी है। ओके दोस्तों। अब दोस्तों ये तो इस चीज से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हम देख पा रहे हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा का मान होता है, जो करंट I का मान होता है, वो सारे प्रतिरोधों में सेम होता है। क्या मैंने बोला कि जो धारा का मान होता है, करंट I का मान होता है, वो देख पा रहे हैं सारे प्रतिरोधों में सेम है। इसमें भी I, इसमें भी I, यहाँ पर भी I, मतलब हर एक जगह जो धारा का मान है, जो करंट का मान है वो सेम। तो एक पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान, धारा यानी का करंट का मान समान, करंट का मान समान। यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि धारा का मान श्रेणी क्रम संयोजन में समान होता है। ओके। अब दोस्तों हम बात करते हैं वोल्टेज के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है ओम के नियम से आपका होता है V बराबर I इंटू R। अगर मैं दोस्तों इसके लिए V1 मैं ले लूं और इसके लिए दोस्तों मैं इसके लिए मान लीजिए यहाँ पर V2 ले लूं, यहाँ पर V2 ले लूं और इस प्रतिरोध के लिए हम क्या ले लेते हैं? V3 ले लेते हैं। तो दोस्तों आप खुद समझिएगा दोस्तों, अगर मैं V1 की बात करता हूं तो प्रतिरोध उसके लिए कौन सा है? R1। तो दोस्तों यहाँ पर I का मान तो तीनों में सेम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रतिरोध R1 पा रहा है। उसी तरह मान लीजिए हम V2 की बात करते हैं तो IR2 होता है, यानी कि I का मान तो सब में सेम है, लेकिन R1 की वजह से V1 का मान कुछ और होगा, R2 की वजह से V2 का मान कुछ और होगा, क्योंकि जो प्रतिरोध है दोस्तों ये R1 है, ये R2 है और ये R3। यानी कि प्रतिरोध अगर डिफरेंट है, रेजिस्टेंस आपका डिफरेंट है, पहले में कुछ और रेजिस्टेंस है, दूसरे में कुछ और रेजिस्टेंस है और तीसरे में कुछ और रेजिस्टेंस है, तो सिंपल सी बात है यदि प्रतिरोध आपका डिफरेंट होगा तो वोल्टेज भी डिफरेंट होगा। तो सेकंड बात आपको क्या निकल के आती है?
कि वोल्टेज असमान होता है, वोल्टेज असमान यानी कि जो वोल्टेज आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन में वो सारे प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न होता है। जो वोल्टेज होता है वो सारे प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न होता है। अब दोस्तों डेरिवेशन तो आपका पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में आना नहीं है, तो डायरेक्ट इसका एक फार्मूला होता है श्रेणी क्रम संयोजन का। श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला क्या बनता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर मैंने 3 प्रतिरोध लिया तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और रहता तो और जोड़ देते, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में एक दूसरे को जोड़ते जाते हैं। जैसे पूछा जाए कि 3 ओम 4 ओम और 5 ओम श्रेणी क्रम में है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 3 ओम 4 ओम 5 ओम, तो 3 और 4 7, 5 12, यानी आपस में टोटली जोड़ देना है श्रेणी क्रम संयोजन में है तो दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आपका तुल्य प्रतिरोध का ये हो गया फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। न्यूमेरिकली क्वेश्चन इससे मैक्सिमम पूछे जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान होता है, प्रतिरोध समान होता है कि वोल्टेज समान होता है कि धारा का मान समान होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपका दोस्तों धारा का मान समान होता है, यानी करंट का मान समान होता है, और वोल्टेज का मान डिफरेंट होता है। तो दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन को आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो के बीच में रोक करके आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। देखिएगा दोस्तों समांतर क्रम संयोजन को, समांतर क्रम संयोजन। तो दोस्तों समांतर क्रम संयोजन यानी क्या, कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, देखिए दोस्तों जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है यानी समांतर क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध का पहला सिरा होता है, जितने भी प्रतिरोध का पहला सिरा या सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा होता है वो एक पॉइंट पे अटैच होता है, एक पॉइंट से जुड़ा होता है, तो सभी प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा होता है वो दूसरे पॉइंट पे अटैच होता है यानी जुड़ा होता है। जैसे कि मैंने एक प्रतिरोध ऐसे ले लिया, एक R1 नाम दे दिया, दूसरा प्रतिरोध मैंने ले लिया ऐसे ले लिया, इसको मैंने R2 नाम दे दिया, तीसरा प्रतिरोध मैंने ऐसे ले लिया, इसको R3 नाम दे दिया। अब दोस्तों क्या मैंने बोला, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर अटैच होता है, तो एक बिंदु पर इसको अटैच करा दीजिए, एक बिंदु से इसको मिला दीजिए। सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर, एक बिंदु मान लीजिए ए है, और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक बिंदु पर होता है, तो इसको भी एक बिंदु पर ऐसे कर दीजिए। ओके, ये मान लीजिए बी पॉइंट है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसको हम एक बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं, ए प्लस ए माइनस, ए प्लस और ए माइनस। अब इसको जोड़ दीजिए। ओके, ये बड़ा वाला प्लस होता है और छोटा वाला माइनस। ठीक, अब दोस्तों अब इसमें हम बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए इस बैटरी से इसमें धारा आई बही, आपका आई यहाँ तक आई। अब दोस्तों यहाँ पर आपका आई करंट आया, आई धारा आया, तो इसके लिए 3 रास्ते हैं। जब आई धारा आपका यहाँ पहुंचा तो ए पॉइंट पे पहुंचेगा, तो इसके लिए 3 रास्ते हैं। ये R1 में भी जाएगा, R2 में जाएगा और R3 में भी जाएगा। ये जो धारा आई आपका है इस ए पॉइंट से 3 पार्टों में डिवाइड हो जा रहा है, यानी R1 में भी जाएगा धारा, R2 में भी जाएगा और R3 में जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, R1 में I1 धारा प्रोवाइड कर देता हूँ, R2 में I2 धारा प्रोवाइड कर देता हूँ, और R3 में I3 धारा। ओके, इस धारा को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, I1, I2 और I3। अब दोस्तों यहाँ पर भी आपका I1 जाएगा, यहाँ पर आपका I2 ही जाएगा,
यहाँ पर I3 जाएगा। क्यों? क्योंकि I2 यहाँ से मान लीजिए चल रहा है ऐसे, तो कहीं पर इसको डिवाइड होने का रास्ता है नहीं कि ये विचलित हो जाए, सीधे सिंपल ऐसे जाएगा। फिर दोस्तों I2 I1 इसमें, I2 इसमें और I3 इसमें। फिर दोस्तों ये तीनों धाराएं अगर यहाँ मिलेंगी, I1 मिलेगा, I2 भी मिलेगा, फिर I3 मिलेगा, तीनों आपस में मिल जाएंगे। फिर कहेंगे चलिए साथ में चलते हैं, तो यहाँ पर फिर आपका I धारा आ जाएगा, फिर ऐसे I धारा बैटरी में पहुंच जाएगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। कहने का सेंस ये है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन में दोस्तों आपने पढ़ा है, उसमें धारा I का मान सारे प्रतिरोधों में सेम था, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में जो धारा I है वो दोस्तों कई पार्टों में बढ़ जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 प्रतिरोध थे, R1, R2, R3, तो धारा का भी मान इस पॉइंट से दोस्तों इस धारा को 3 रास्ते मिले, तो तीनों रास्तों पर I1, I2, I3 के रूप में चला, फिर लास्ट में एक बिंदु पर मिल गए, तो वहां से फिर आपस में कहे कि हम चलिए साथ में चलते हैं, तो धारा I के साथ फिर बैटरी में चले हैं। अब दोस्तों एक बात यहां से क्या निकल के आई कि समांतर क्रम संयोजन में जो धारा का मान होता है वो डिफरेंट होता है। देखिए इसमें I1 बह रहा है, तो इसमें I2 धारा बह रही है, इसमें I3, तो क्या लिखेंगे? धारा का मान डिफरेंट। समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान, धारा यानी करंट का मान भिन्न भिन्न होता है। क्या? भिन्न भिन्न होता है। यानी समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान सारे प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न होता है, लेकिन ये जो ये आपकी बैटरी है, तो बैटरी, लेकिन दोस्तों समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान तो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है सारे प्रतिरोधों में। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों समांतर क्रम संयोजन का आपका फार्मूला बनता है 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। ये समांतर क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध दिए रहे ऐसे जोड़ते जाइए। जैसे 3 प्रतिरोध दिया था तो मैंने 1/R1, 1/R2, 1/R3 और दिया रहता 1/R4, 1/R5 करते चले जाते। सिंपल सा है। तो दोस्तों डायरेक्ट फार्मूले से आपके क्वेश्चन आते हैं। आपके पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएगा। डेरिवेशन इसलिए नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि आपको भी पता है और हमको भी पता है कि सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों या तो फार्मूले से डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछेगा, या तो ये पूछ सकता है कि समांतर क्रम संयोजन में किसका मान सारे प्रतिरोधों में समान होता है। तो किसका मान सारे प्रतिरोधों में समान होता है? तो वोल्टेज का मान सारे प्रतिरोधों में समान होता है, जबकि करंट का मान सारे प्रतिरोधों में डिफरेंट होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। उसी तरह से आपने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता था? धारा का मान सब में सेम होता था, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट। लेकिन वही समांतर क्रम संयोजन में उसका जस्ट अपोजिट है कि इसमें वोल्टेज का मान सेम है और धारा का मान भिन्न। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों मिश्रित क्रम संयोजन को आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। एक बात और दोस्तों, इस फार्मूले का कैसे यूज करना है, चाहे श्रेणी क्रम चाहे सीरीज क्रम का, दोस्तों मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाऊंगा, तो दोस्तों एक भी आपके कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सारे न्यूमेरिकल में जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं आपके प्रतिरोधों के संयोजन से, चाहे श्रेणी क्रम चाहे समांतर क्रम चाहे मिश्रित क्रम, सारे क्वेश्चन मैं कवर करवा दूंगा। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। देखिएगा दोस्तों आपका तीसरा कौन सा संयोजन था? मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन, क्रम
संयोजन यानी क्या, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। दोस्तों मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है? दोस्तों मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कुछ प्रतिरोध एक ही परिपथ में, कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े रहेंगे और कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे, उसको हम बोलते हैं मिश्रित क्रम संयोजन, उसको हम बोलते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। इसका दोस्तों कोई भी वैसा स्पेशली फार्मूला नहीं है, जैसा क्वेश्चन आता है उसी अनुसार हम उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मिश्रित क्रम संयोजन का यही आप डेफिनेशन समझिए कि मिश्रित क्रम संयोजन में कुछ प्रतिरोध, कुछ रेजिस्टेंस आपके समांतर क्रम में जुड़े होंगे और कुछ रेजिस्टेंस आपके श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, उसको हम बोलते हैं मिश्रित क्रम संयोजन यानी कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। यहां तक तो बात आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध वाले तार को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए आपका है 6 ओम, ऑप्शन बी आपका है 7 ओम, ऑप्शन सी आपका है 8 ओम और ऑप्शन डी आपका है 10 ओम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है? R बराबर R1 प्लस R2, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जैसे दिया रहता है उससे जोड़ देते हैं। मतलब जैसे दे दिया रहता है 3 4 5, तो 3 4 5 को आपस में जोड़ दीजिए, वही श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपका होता है R बराबर R1 प्लस R2। यहाँ पर R1 का मान कितना है? 2, R2 का मान कितना है? 4। तो R बराबर कितना आ जाएगा? 2 प्लस 4 यानी कितना आ जाएगा? 6 ओम। यानी जो आपका तुल्य प्रतिरोध होगा 6 ओम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। ये तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखिए यही 2 प्रतिरोध हैं, एक 2 ओम का है और एक 4 ओम का है। ओके, इसको मैं दोस्तों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों क्रम में जोड़ करके तुल्य प्रतिरोध निकालता हूं। तो एक चीज निकल के आएगी दोस्तों, उसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा, बस 2 मिनट का है। देखिए ए R1 आपका है 2 ओम, ए R2 आपका है 4 ओम। ओके, अब दोस्तों इसको कॉम्बिनेशन करना है। मान लीजिए कि बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं हम। ओके, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़े। क्यों श्रेणी क्रम में? क्योंकि आई धारा बढ़ रही है, दोनों में आई बढ़ रही है। तो दोस्तों यदि धारा का मान सेम होता है श्रेणी क्रम होता है। इसी को हम दोस्तों समांतर क्रम में, यानी 2 ओम और 4 ओम दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में भी जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ए आपका रहा 2 ओम वाला और ए आपका रहा 4 ओम वाला। ओके, अब इसको मैंने दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ दिया, इसको मैं समांतर क्रम में जोड़ देता हूं। ओके ना, देखिए इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया मैंने, ये प्लस और ये रहा माइनस। ओके, मतलब 2 ओम और 4 ओम पहले मैं श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर 2 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में जोड़ा। तो एक चीज देखिए, यहाँ पर आप तुल्य प्रतिरोध R का मान कितना निकाले? 2 और 4 6। ओके, और यहाँ पर भी तुल्य प्रतिरोध R का मान निकाल लीजिए। तो 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 का मान कितना? 1/2 प्लस 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 4। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, तो 2 हो जाएगा प्लस 1, यानी R का मान ये 3/4 होगा। तो हम R का मान जब निकालना रहेगा तो उसको उल्टा करेंगे, यानी R का मान आपका कितना आ जाएगा? 4/3। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों एक चीज यहां से निकल के आती है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका तुल्य प्रतिरोध होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका तुल्य प्रतिरोध होता है
सबसे बड़े प्रतिरोध से भी ज्यादा होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपका तुल्य प्रतिरोध होता है या कह सकते हैं कुल प्रतिरोध होता है, सबसे बड़े प्रतिरोध से भी ज्यादा होता है। यानी कि यदि प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तो हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। वहीं पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि हम जब समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं यानी पैरेलल में जोड़ रहे हैं, जो आपका तुल्य प्रतिरोध का मान आ रहा है ये कितना आएगा, 1.33 तो आएगा। जो तुल्य प्रतिरोध आपका आ रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा है कि नहीं। यहाँ पर 2 है, ये 1.33, यानी कि यहाँ से एक बात निकल के आती है कि यदि प्रतिरोध का मान कम करना हो, प्रतिरोध का मान कम करना है, तुल्य प्रतिरोध का मान कम करना है तो उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो उसको हम क्या किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसीलिए घरों में जो आपके डिवाइस होते हैं दोस्तों उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए परिपथ में 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित है। तुल्य प्रतिरोध होगा, ऑप्शन ए आपका है 10 ओम, ऑप्शन बी आपका है 12 ओम, ऑप्शन सी आपका है 20 ओम और ऑप्शन डी आपका है 16 ओम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या मैंने बोला कि श्रेणी क्रम संयोजन जब भी आए तो डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 का मान कितना है 10, R2 का मान कितना है 6, R3 का मान कितना है 4, यानी 10 से 16 4 20 ओम आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताइए। ऑप्शन ए आपका है 5 ओम, ऑप्शन बी आपका है 3.33 ओम, ऑप्शन सी आपका है 3 ओम, ऑप्शन डी आपका है 4 ओम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस क्रम में बोला है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2। मैं 2 प्रतिरोध क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर 2 ही प्रतिरोध की बात की गई है, एक 10 ओम और एक 5 ओम। तो सॉल्व कर लीजिए। 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना है 10 प्लस R2 का मान कितना है 5, तो 1/5 रख दीजिए। अब दोस्तों सॉल्व कर दीजिए। 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा 10, तो 10 एकम 10 1 हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10 यानी 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3/10। यानी 1/R बराबर 3/10 आ गया। तो R का मान कितना आ जाएगा 10/3। 10/3 को आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3.33 ओम। यानी कि जो आपका तुल्य प्रतिरोध होगा 3.33 ओम होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए आपका है 60/11, ऑप्शन बी आपका है 11/60 और ऑप्शन सी आपका है 60 और ऑप्शन डी है 50। सारे ओम में है दोस्तों, ओम 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 ओम। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिएगा। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, यानी R1 का मान आपको दे दिया है 10 ओम, R2 का मान आपको दे दिया है 20 ओम और R3 का मान आपको दे दिया है 30 ओम। किस क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ने का फार्मूला क्या है, 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। तो दोस्तों रख दीजिए। R1 का मान 10 प्लस R2 का मान 20 प्लस R3 का मान 30। ओके, अब सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आपके 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 10, 20 और 30 का एलसीएम आप निकालेंगे। 10, 20 और 30 का, तो 10 से सीधे 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30,
फिर 2 से 1 1 3, फिर 3 से 1 1 1, यानी कि 3 दूना 6 नहीं 60, यानी तीनों का एलसीएम आपका 60 आ गया। अब 10 छक्का 60 प्लस 20 तिया 60 प्लस 3 दूना 60 यानी 2, यानी कितना आ गया 6 3 9 2 11/60। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 60/11। ये 1/r की वैल्यू है, तो r की वैल्यू कितना होगा 60/11। 11/60 मत मार कर चले आना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। कितना होगा 60/11, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। सो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चित्र में R1 बराबर 20 ओम, R2 बराबर 60 ओम, R3 बराबर 40 ओम, R4 बराबर 20 ओम, R5 बराबर 80 ओम। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए। ये आपका फिगर दिया हुआ है और ये आपका क्वेश्चन है। R1 R2 R3 R4 R5 का मान दे दिया है, तुल्य प्रतिरोध पूछा जा रहा है और ऑप्शन आपके हैं 23.4 ओम, 24.4 ओम, 25.4 ओम और 26.4 ओम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले दोस्तों ये देखिए, यहाँ से आपकी जो धारा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, यानी कि इन दोनों को हमको समांतर क्रम में पहले जोड़ना होगा। ओके, ये बात तो आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर भी जो धारा आ रही है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, यानी कि अगर हम इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ के और इन दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर इन दोनों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो जोड़िए दोस्तों, तो एक यानी क्या होगा R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे। R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध, R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 1/R1 धन R2। R1 का मान कितना है 20 ओम, तो 1/20 रख दीजिए, प्लस R2 का मान कितना है 1/60। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 60 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60, तो 20 तिया 60 प्लस 60 एकम 60, यानी कितना होगा 4/60, यानी कि कितना हो जाएगा 60/4 बराबर कितना होगा 15 ओम, यानी R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध 15 ओम आ गया। अब दोस्तों R3 R4 और 5 का तुल्य प्रतिरोध निकालिए। R3 R4 R5 का तुल्य प्रतिरोध निकालिए, अब क्या होगा। तो दोस्तों देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालिए 1/R बराबर R3 का मान कितना है आपका 40 ओम, तो 1/40 प्लस R4 का मान कितना है 1/20 प्लस R5 का मान कितना है 1/80। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 40 20 और 80 का एलसीएम कितना होगा 80। तो दोस्तों यहाँ पर आप 80 लिख लीजिए। 80 क्यों होता है दोस्तों, एलसीएम दोस्तों वह संख्या होती है जो सारे संख्याओं से डिविजिबल होती है, उसी संख्या को लेते हैं। जैसे अगर मैं 80 ले लेता हूँ तो 80 से 80 भी कट जाएगा, 20 से भी 80 कट जाएगा, 40 से भी 80, मतलब ऐसी संख्या लेते हैं जिससे सभी संख्याओं से भाग जा सके। तो दोस्तों 40 दूना 80 प्लस 20 चौक 80 प्लस 80 एकम 80, यानी कितना हो जाएगा 80/4 2 6 और 1 7। तो सॉल्व करिए। 80/7 कितना होगा 11 से 77 बजे 3 और 0, तो 7 चौक 28। ओके, यानी 11.4 R3 R4 और 5। तो यहाँ से आपका दोस्तों R3 R4 R5 का तुल्य प्रतिरोध निकल गया 11.4। तो तुल्य प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, यानी R1 R2 R3 R4 R5 टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ से आप निकाले इन दोनों का योग कितना 15 प्लस इन तीनों का योग कितना निकाले 11.4, तो कितना हो जाएगा 15 और 11.4 कितना हो जाएगा 26.4 ओम आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने दोस्तों R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध निकाला समांतर क्रम में जोड़कर, जो कि 15 आया। फिर मैंने R3 R4 R5 का तुल्य प्रतिरोध निकाला समांतर क्रम में जोड़कर 11.4 आया। अब हमको दोस्तों कुल प्रतिरोध निकालना है,
तो इन दोनों का जोड़ और इन तीनों का जोड़ आपस में जोड़ दिया, जो कि 26.4 मेरा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। R1 व R2 दो प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए आपका है R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। ऑप्शन बी आपका है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ऑप्शन सी आपका है R1 प्लस R2। ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2, जबकि R1 की वैल्यू भी R1 है और R2 की वैल्यू R1 है, तो R2 है। तो दोस्तों सॉल्व कर दीजिए। R1 R2 का एलसीएम कितना होगा? R1 R2। यहाँ पर R1 है तो R1 R1 से कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा आपका R2। R2 R2 से कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा आपका R1। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R1 R2 बट्टे R1 प्लस का R2, यानी आपका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R का मान R1 प्लस R2, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ओके, तो इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, ऐसा आपका फिगर से क्वेश्चन है। इसका तुल्य प्रतिरोध R का मान आपको निकालना है। ऑप्शन ए आपका दिया है 1 ओम, ऑप्शन बी आपका है 2 ओम, ऑप्शन सी आपका है 3 ओम, ऑप्शन डी आपका 4 ओम। सो दोस्तों इतना मैंने क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवा दिया। अब तो आपको देखते ही समझ जा रहे होंगे कि दोस्तों कौन समांतर क्रम में है, कौन श्रेणी क्रम में। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो धारा आपकी है, यहाँ से आपका दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो धारा का मान डिफरेंट हो जा रहा है। यहाँ पर कुछ और धारा बह रही है और यहाँ पर कुछ और धारा, तो यानी दोनों समांतर क्रम में। जैसा कि मैंने बताया था कि समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है, तो वही चीज है। यहाँ पर आई धारा है तो आई धारा दो पार्ट में बट है, एक इधर चली जा रही है और एक इधर, यानी इन दोनों को हमको समांतर क्रम में जोड़ देना है। तो समांतर क्रम में जोड़ दीजिए इन दोनों को, यानी 1/2 प्लस 1/2, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 1 2 यानी 1, यानी R का मान 1। यानी कि इन दोनों को मैंने जोड़ा तो मेरा तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ गया। अब दोस्तों इसका अगर आप फिगर जोड़ने के बाद बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा? तो दोस्तों देखिएगा, ये आपका 2 ओम का होगा। अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया आपस में, तो कितना? 1 ओम। तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा, ये आपका ए पॉइंट। ये कितना है? 2 ओम। और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, कितना ओम आया? 1 ओम। तो 1 ओम हो जाएगा। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना। तो दोस्तों अब आपका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2 ओम और 1 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध R का मान कितना हो जाएगा? 3 ओम। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा दोस्तों आपका फिगर दे दिया है, इसमें पूछा जा रहा है कि I का मान कितना है। एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 1 ओम का और 2 है, एक 2 ओम के और 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ऑप्शन आपका है 2 एम्पियर, ऑप्शन बी आपका है 1 एम्पियर, ऑप्शन सी है आपका 1.2 एम्पियर और ऑप्शन डी है 1.5 एम्पियर। तो दोस्तों घबराना नहीं है कि धारा का मान पूछ लिया, करंट का मान पूछ लिया। दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको। दोस्तों जैसा आप सॉल्व करते आ रहे थे प्रतिरोधों के संयोजन को, वैसे ही करना है, बस एक स्टेप आगे चले जाना है। सो दोस्तों देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए कि कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, टोटल कितना प्रतिरोध इस परिपथ का होगा। तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आप तो यहाँ से धारा दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है। तो इन दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा? समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या करेंगे? 1/2 प्लस 1/2 यानी का 2/2 यानी 1 ओम। यानी इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया तो आपका 1 ओम प्रतिरोध हो गया। अगर फिगर बनाना चाहते हैं तो फिगर ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ऐसे मैंने ड्रा कर दिया फिगर को। ओके, अब देखिए यहाँ से आपका दोनों जोड़ दिया मैंने, तो ये इस तरीके से ऐसे बन गया। ओके, फिर इस तरीके से ऐसे बन गया। ओके, फिर यहाँ से आपका ऐसे ऊपर गया,
फिर ऐसे, फिर ऐसे। ओके, अब देखिए इन दोनों को जोड़ा तो मेरा ए वाला प्रतिरोध बन गया, जो कि 1 ओम है, और ये आपका भी 1 ओम है, और ये आपका है 3 ओम। ओके, अब दोस्तों हमको सॉल्व करना है। ओके ना। अब देखिए दोस्तों मेरा तुल्य प्रतिरोध क्या है। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई धारा यहाँ से चलती है, 6 वोल्ट बैटरी की लगा दीजिए, अगर कोई धारा चलती है तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि सारे में धाराओं का मान सेम है, धारा कहीं बढ़ रही है, कहीं भी धारा, कहीं भी करंट का मान डिवाइड नहीं हो रहा है। जो धारा इस प्रतिरोध में वही इसमें भी और इसमें भी, यानी अब ये तीनों श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, 1 1 2 और 3, 1 1 2 और 1 3 कितना हो जाएगा, 5 ओम आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। 1 1 2 और 3 5 ओम। हमसे क्या पूछा जा रहा है, आई का मान। तो आपको पता है दोस्तों ओम का नियम कि R बराबर V बटे आई होता है, R बराबर V बटे आई होता है, जबकि हमको किसका मान लेना है, I का मान। तो I का मान कितना हो जाएगा, V बटे R, V बटे R हो जाएगा। तो V का मान कितना दे दिया, 6 वोल्ट, तो 6 रख दीजिए। R का मान कितना हमें दिखाना, 5, तो 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, बचे 1 और 0, 5 दूना 10, यानी 1.2 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, एक बार और समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, तुल्य प्रतिरोध निकाला। तो मैंने देखा ये दोनों जो आपके प्रतिरोध है ये समांतर क्रम में, इनको जोड़ दिया, जिसका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ गया। अब जब जोड़ दिया दोस्तों तो ये 1 ओम और ये 1 ओम और 3 ओम, तो देख पा रहे ये तीनों जो है श्रेणी क्रम में, क्यों, क्योंकि सब में धारा का मान सेम है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध मैंने निकाल लिया, 1 1 2 और 3 5, 5 ओम मेरा आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब हमको धारा का मान निकालना है, तो हमको पता है R बराबर V बटे आई, तो यहाँ से I बराबर क्या आ जाएगा, V बटे R। तो V का मान 6, R का मान 5, 1.2 एम्पियर हो गया। इस तरीके से दोस्तों मैंने बताया सेलों का प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम, और उससे बनने वाले क्वेश्चन। दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवा दिए हैं, इसके बाहर कुछ भी आना नहीं है, 100% गारंटी के साथ मैं कर सकता हूँ। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो 350 प्लस 100% आना है, और जो भी मन चाहा कॉलेज आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चाहते हैं उसको वो मिलेगा, और ब्रांच आपके अनुसार मिलेगा। यानी जो ब्रांच आप चाहेंगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल, वो ब्रांच आपको मिलेगा, और अच्छा से अच्छा कॉलेज, मन चाहा कॉलेज आप चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका कटेगा नहीं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।